वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम ज़बरदस्त सा पेशावरी फ्यू इंग्रेडिएंट का कढ़ाई बनाते हैं, जिसको कहा जाता है चरसी कढ़ाई, मटन में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जब तक मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये बनाया जाता है दुम्बे से, और दुम्बे का चर्बी जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन ये कि हमारे पास तो ना दुम्बा है ना चर्बी है, लेकिन हम फॉलो अप करके इसी तरह का बनाएंगे मटन में। ये चिकन में भी बनाया जा सकता है। तो चलें, यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे 8 टेबलस्पून तेल। और अगर आपका जैसे फैट वाला है ना, एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो फैट भी ले सकते हैं। तो क्या है कि जो आपने मीट लिया ना, उससे आधा फैट ले लें, तब आपको ये तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मीट को डालेंगे तो वो ज़ाहिर है उसका जो फैट निकलेगा वो तेल बन जाएगा। तो चलें, इसमें अब हम डालेंगे, यहाँ देखें हमारे पास मटन चॉप है। आप चाहें तो बोटियाँ भी ले सकते हैं, आपकी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। मेरे पास ये चापे रखी हुई है तो मैं ये चापों से बनाऊंगी। तो चले इसको डाल देते हैं हम अपने तेल में। तो ये है 2.5 पाउंड, यानी 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है। अब सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। बस इसे हमें तेल व नमक में मिक्स करके और कवर कर देना है। चले इसे हम कवर कर देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है और कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। देखिए गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया है। बेसिकली इस कढ़ाई में ना तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट है और ना ज़्यादा मेहनत है, और बड़े मज़े का लगता है। बस इसको फ्राई करते रहना है और कुछ देर पकते रहने देना है। देखिए हमारे पास यहाँ 3 कप पानी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये, इसमें हम 4 टेबलस्पून भर के हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको हिला लेंगे। और अब ये इसमें हम 2-3 मरतबा ये पानी डाल के पकाएंगे। चूँकि मेरी चापें हैं इसलिए जल्दी गल जाएगी, तो इस वक्त मैं आधा पानी डाल देती हूँ इसमें। और अगर जैसे आपका कोई और तरह का मीट है जो गलने में टाइम लगता है, तब आप 4 कप ले लें, 5 कप पानी ले लें और 3 दफ़ा डाल दें। तो चलें इसको अब बस हिलाएंगे थोड़ा सा और दोबारा कवर कर देंगे। चलें इसको कवर कर देते हैं जब तक कि थोड़ा पानी ड्राई ना हो जाए। अराउंड 10-12 मिनट लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10-12 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं। खुशबुएँ बड़ी आ रही है। ये देखिए पानी जो है इवेपोरेट हो गया है इसका, और तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये लहसुन का पानी और डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और दोबारा इसको कवर कर देंगे, वही 10-15 मिनट के लिए। तो चले मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। ये देखें इसमें भी शाइनिंग आ गई है ऑयल की, और काफ़ी हद तक कुक भी हो गया है। ये हमारा मटन दिख रहा है इसका। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो ये देखें हमारे गार्डन के खूबसूरत से टमाटर है, तो इसको डालेंगे। ये देखें बेसिकली ये 2 पाउंड है, यानी 1 किलो के आसपास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी स्लाइस निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको यूं उल्टा डाल देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमें आगे जो है वो छिलका जब निकालना होगा तब ईजी रहेगा। कितनी मज़े की कढ़ाई है कि कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती और फिर इतनी मज़ेदार सी बन जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने बॉटम पे टच किया है
और थोड़ा थोड़ा बोटियों पर है। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। वैसे मैंने 6 हरी मिर्च ली थी, मैं इस वक्त 2 डाल देती हूँ। और इसको अब कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए, देखते हैं टमाटो की स्किन की क्या हाल है। हाँ, जब आपको लगे ना ये क्रैक हो गई और निकलने के मूड में है तो सही है, अदरवाइज़ 2-1 मिनट फिर से कवर कर दें। तो ये जैसे ये निकल रही है तो इसको निकाल लेंगे। ये सारी स्किन निकल गई और अब हमें टमाटो को थोड़ा सा क्रश करना है, ये इस तरह से, ताकि इसका जूस रिलीज़ हो और पूरा टमाटो ही हो जाए। तो बेसिकली सबको हम क्रश कर देंगे और दोबारा से इसको 5 मिनट कवर कर देंगे। चले तो दोबारा आप 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5-6 मिनट हो गए, खोलते हैं। देखिए टमाटर ऑलमोस्ट गल ही गए हैं, लेकिन हम जब भूनेंगे ना, जब जो भी नज़र आ रहा होगा उसको थोड़ा थोड़ा यूँ दबा दबा के और अब भूनेंगे। अब कम्प्लीटली फ्लेम हमारी जो है वो हम हाई रखेंगे और ढक्कन जो है हमने हटा दिया है। बस इसे जब तक भूनना है जब तक कि तरी ना आ जाए। देखिए आधी भुनाई हो गई है, हल्की हल्की तेल की शाइन है और अभी बाकी है। उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये हमारी बाकी बची हुई जो हरी मिर्च है ना वो डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि 1 टीस्पून फुल है, अच्छे कलर के लिए। अगर आपका दिल चाहता है तो डालें, वैसे पड़ती नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ। बस अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें तरी ना आ जाए। देखिए कश्मीरी लाल मिर्चें जो है उसका मैजिक देखें। अगर टमाटो जो है वो अगर किसी का बहुत लाल होगा तब हो सकता है इतना ही लाल हो जाए, अदरवाइज़ डाल देंगे तो क्या खूबसूरत भी लगेगा और टेस्टी भी हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया है और तरी भी आ गई है। तो इस पॉइंट पर अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास। और यहाँ देखिए अदरक कटी हुई है तो वो भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। और यहाँ काली मिर्चें हैं तो 2 टीस्पून है। अगर आपका दिल चाहता है तो ज़्यादा डाल दें, कम दिल चाहता है तो कम डाल दें। तो ये डाल देंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको मिला लेंगे। इतनी शानदार खुशबुएं आ रही हैं, यकीन नहीं आता कि कुछ ही इंग्रेडिएंट में ये इतना मज़ेदार खुशबू आ सकती है। तो बस अब हम डिश आउट करते हैं हमारा ख़तरनाक सा ज़बरदस्त सा पेशावरी चरसी कढ़ाई। बस अब थोड़ा सा इसमें गार्निश कर देंगे। तो देखा कैसे झटपट फ्यू इंग्रेडिएंट के साथ ख़तरनाक सी हमारी पेशावरी चरसी कढ़ाई बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। बड़ी एक्साइटेड हूँ। ख़तरनाक टेस्टी है, यकीन नहीं आता कि कुछ ही इंग्रेडिएंट से इतना ख़तरनाक बना जा सकता है कि नहीं। लेकिन मैंने सोचा थोड़े से फील आया ना, जो नाम है चरसी तो थोड़ा सा तो होना चाहिए। ये बाइट आप लोगों के लिए।
घर में खुशबुएं भी इतनी आ रही है कि सबको इतनी भूख लगी है, अब मैं कितने बाइट खाऊंगी। आपके लिए तो खाना फिर भी है। लग ही नहीं रहा है कि लाल मिर्चें नहीं है, धनिया ज़ीरा पाउडर नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। कातिल आना ख़तरनाक, बनाना बनता है। और फिर किसी भी आपके चॉइस के मीट से बना लें, कितना इजी है देखें। मज़ा आ गया। तो जल्दी जल्दी जाएं, आप लोग भी बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।